हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है DAE होमी भाभा चेयर स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया है इस स्कीम के बारे में। तो ये एडमिनिस्टर होती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और ये 5 साल की स्कीम है। और इस स्कीम के अंतर्गत ना जो भी रिटायर्ड या फिर डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट प्रोफेसर रहे, रिटायर रहे, जो सुपर एनुएटेड हो गए, उनको ना प्रोवाइड करेंगे एक रिकग्निशन और अपॉर्चुनिटी जो भी उनके अपने फील्ड है और उनका अपना इंटरेस्ट की चॉइस वहाँ काम करने के लिए, जो भी डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं उनको। और उसके लिए ना उनको हॉनरियम भी यानी पैसे मिलने वाले हैं, जैसे 2 लाख और कुछ अलाउंसेस भी। सो नेक्स्ट है हमारा कोंडा रेड्डी ट्राइब। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है और वहाँ ऐसे बोला गया है कि ये जो ट्राइब है कोंडा रेड्डी ट्राइब, ये अभी तक नेचर के साथ हार्मनी बना के रहते हैं। तो ये एक PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो कि गोदावरी रिवर के बैंक में रहते हैं और ये तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं और वो भी अपने यूनिक एक्सेंट में। सो PVTGs क्या होते हैं? PVTGs ऐसे ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो कि ट्राइबल में भी जो पिछड़े ट्राइबल ग्रुप रहे वो मोर वनरेबल ग्रुप रहते हैं। उनका प्रिमिटिव ट्रेड रहता है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल आइसोलेशन रहती है, लिटरेसी नहीं होती और टेक्नोलॉजी नहीं रहती और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं रहती और लार्जली डिपेंड करते वो हंटिंग, गैदरिंग या फिर प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी से, यानी मोबाइल फ़ोन भी नहीं रहता इनके पास। सो नेक्स्ट है हमारा डुल्जीबेला कामांचेका। तो रिसेंटली जो रिसर्चर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ कंसेप्शियन जो कि चिले में है और वुडहोल ओशनियोग्राफी इंस्टीट्यूट जो कि US में है, उन्होंने डिस्कवर किया है ये डुल्जीबेला चमनचिका, वो भी अटकामा ट्रेंचेस में। तो ये एक प्रेडेटरी एम्फीपॉड है जो कि आता है यूसीरिडे फैमिली से। जानते हैं एम्फीपॉड क्या होते हैं? जैसे श्रिम्प्स रहते हैं ना, झींगे बोलते हैं जिनको, उनके फैमिली से आते हैं। ये मोस्टली तो मराइन रहते हैं, फ्रेश वाटर भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन में भी पाए जाते हैं। और ये इसे समटाइम ना लॉन श्रिम्प भी कहते हैं क्योंकि वो सिमिलर दिखते हैं जो कि श्रिम्प रहते हैं उनसे। तो ये अटाकामा ट्रेंच जहाँ ये मिले वो कहाँ आता है? ये साउथ ऑफ पैसिफिक ओशियन आता है जो कि नॉर्दर्न चिले का पार्ट है। और यहाँ ना हडाल जोन भी है। तो हडाल जोन क्या होता है? ये ऐसा रीजन होता है जहाँ इंटेंस यानी ज़्यादा प्रेशर रहता है और जमने वाला फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है जो कि कंप्लीट डार्कनेस से कवर रहता है यानी अंधेरा रहता है वहाँ। नेक्स्ट है हमारा समर्थ उद्योग भारत 4.0 इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ना, जो कि है हेवी इंडस्ट्रीज और स्टील के, उन्होंने प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में राज्यसभा में। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का और इस स्कीम में इन्हांस करेगा कम्पिटिटिवनेस इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर में। और ये इनकपेस यानी प्रोवाइड करेगा, इंकरेज करेगा मैन्युफैक्चरर को, वेंडर्स को, कस्टमर्स को एज मेन स्टेक होल्डर। और यहाँ कोई पैसे नहीं देने वाले, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, MSME को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ प्रोवाइड करने वाले हैं असिस्टेंस वाया अवेयरनेस सेमिनार, वर्कशॉप, नॉलेज शेयरिंग, कोई इवेंट करेंगे, बड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और कंसल्टेंसी देंगे। बस ये है अवेयरनेस का प्रोग्राम, पैसे नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो जो है ना, ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, उन्होंने सबमिट की है फाइनल रिपोर्ट इस कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से रिलेटेड। तो ये तेलंगाना में आता है जो कि गोदावरी रिवर पर है और ये इसलिए बनाया गया है कि ये प्रोवाइड करेगा पानी, इरिगेशन यानी खेती करने के लिए, और गोदावरी रिवर के एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनको पानी, पीने का पानी प्रोवाइड करने के लिए। जानते हैं नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है यानी लॉ के द्वारा बनाई गई है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में।
और ये एम है इसका डैम सेफ्टी प्रोवाइड करना अक्रॉस द इंडिया में। और ये इम्प्लीमेंट भी करती है, जैसे पॉलिसीज हो गई, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड, जो भी डैम सेफ्टी से रिलेटेड आई उनको इम्प्लीमेंट करती है ये। सो नेक्स्ट है हमारा क्रायोजेनिक इंजन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी टेस्ट ट्राई किया है अभी। तो क्रायोजेनिक इंजन ये एक इंडिजीनियस यानी खुद का बनाया हुआ इंजन है, जो कि डेवलप किया है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो के द्वारा, जिसका इम्पोर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंट स्टेप है इसरो की इंडिजीनियस इंजन डेवलपमेंट का, जो कि शोकेश करेंगी हमारी एबिलिटी और ओवरकम करेंगी हमारी एबिलिटी, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स रॉकेट प्रोपल्सन की चैलेंज है उनको। सो देखिए क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है। क्रायोजेनिक ना एक ऐसी स्टडी होती है जो कि कितना भी टेम्परेचर रहा उसे लो टेम्परेचर में कैसे करना है, उसकी एक आइडिया ही एक क्रायोजेनिक की स्टडी की जाती है। तो ये क्या करता है, मटेरियल्स को देखता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं और उनको फैमिलियर टेम्परेचर पर कैसे लाते हैं, जैसे कहीं भी रहे, फ़ारेनहाइट पर रहे, सेल्सियस में रहे, तो उनको क्रायोजेनिक स्टेट पर यानी मिनिमल टेम्परेचर पर, जैसे रॉकेट का रिक्वायर्ड टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर कैसे लाए, वो हो जाता है क्रायोजेनिक इंजन। सो नेक्स्ट है हमारा मालवा कनाल प्रोजेक्ट। तो ये कैनल प्रोजेक्ट क्या है, अभी ये प्रोजेक्ट जस्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो वही ना 1.30 लाख ट्री यहाँ से टूटने वाले हैं, इसलिए ना जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कंसर्न जताया है। तो ये क्या है, ये प्लान इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है पंजाब में, और ये पहले ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब में होने वाला है। और यहाँ जो मालवा कनाल है, तो ये कनाल ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, हरिके हेडवर्क से, जो कि सतलज रिवर पर आता है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो देखिए सतलज के ट्रिब्यूटरीज जैसे हो गई बासपा, स्पीति, नोगली खाड़, सोन रिवर, ये हो गई मेन ट्रिब्यूटरीज। और ये जब 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे तब के, और उधर पाकिस्तान साइड के थे अयूब खान, उनके बीच में जब ट्रीटी हुई तो ये जो सतलज रिवर थी ना वो आई थी इंडिया के बीच में, और बाकी जो ICJ यानी CJI जो थी इंडस, चेनाब, झेलम, ये गई थी पाकिस्तान के हिस्से में। तो सतलज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा दुर्गाड़ी फोर्ट। तो एक पर्सन ने PIL डाला था कि इस फोर्ट के अंदर जो ईदगाह है ना यानी प्रेयर की स्पेस, वहाँ अलाउ किया जाए प्रेयर करने के लिए, लेकिन ना रिसेंटली जो सिविल कोर्ट थे ना वहाँ इस प्ली को डिसमिस कर दिया गया। तो इसकी लोकेशन है मुंबई, कल्याण, महाराष्ट्र में, और ये उल्लास रिवर के बीच में है ये। और ये जो पोर्ट है ना ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल हार्बर था, जो कि डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द सातवाहन एरा। और ये फोर्ट जो दुर्गाड़ी फोर्ट है वो किसने बनाया, वो बनाया है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो कि इम्पोर्टेंट था मराठा नेवी के लिए। और यही सिग्निफिकेंट हिस्टोरिक वैल्यू है जो इस फोर्ट को मिलिट्री से रिलेटेड भी स्ट्रॉन्ग बनाती है ड्यूरिंग द इंडियन हिस्ट्री। सो नेक्स्ट है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन देखा गया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी है, उन्होंने गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को एक लीगल नोटिस जारी किया है। तो ये गुड़गांव हरियाणा में आता है, और यही ना सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी आती है। ये देखिए ये जो प्राइमरीली कंसिस्ट है मार्शी लेक्स और फ्लड प्लेन से। और यहाँ पानी कहाँ से आता है, मेनली तो यमुना रिवर से आता है, जहाँ कनाल, ओवरफ्लोइंग वाटर, नेबरिंग एग्रीकल्चर लैंड, ये सब यहाँ का पानी ये जमा होता है। तो जानते हैं रामसर साइट के बारे में। ये ना ऐसी साइट होती है जो कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस होती है, और ये प्रोटेक्टेड की जाती है अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, जो कि रामसर कन्वेंशन की गाइडलाइन रहती है उसके अंदर। और इसे ही ना कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं, जो कि एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है कंजर्व करने के लिए वेटलैंड और उसका अच्छे से यूज़ करने के लिए। सो देखिए
ये बनाई गई थी 1971 में इन रामसर। रामसर कहाँ है? एक ईरान की सिटी है, उसका नाम है रामसर, उसके नाम पर ही रामसर कन्वेंशन बोला गया है और ये इफ़ेक्ट से आई थी 1975 से। सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली 1 साल से ना इसकी वाइस चांसलर की पोस्ट वैकेंट थी, तो अभी अपॉइंट किया गया है। तो जो है ना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इन्होंने हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए हमें पता रहना चाहिए। तो ये एक मल्टी कैंपस है जो कि पब्लिकली फंडेड है, जो कि लोकेशन है इसकी मुंबई में, और ये एशिया का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि काम करता है सोशल वर्क एजुकेशन में। सो देखिए, ये फाउंडेड हुआ था 1936 में बाय सर दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा सर रतन टाटा है ना, उनके भाई थे, और तब उनका नाम था टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जो नाम दिया था सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने। लेकिन 1944 में इसे रिनेम किया गया था, फिर इसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। और ये फोकस करता है जो भी एक्टिविटीज़ रहती है जिसमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, जैसे हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, भोपाल गैस की ट्रेजेडी, उत्तराखंड की फ्लड, जितने भी डिजास्टर आते हैं ना, वहाँ ये सोशल वर्क प्रोवाइड करती है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।